So, hello class, welcoming you all back to your chapter class 8 students. आपका हम कर रहे थे द colonial era in India. हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से उठाएंगे क्योंकि हमारा हाफ एन आवर हो चुका था. So I didn't want to exceed more than half an hour, चाहे जितना लंबा हो जाए ये lectures का वो. But I don't want you all to be that kind of stuff. मतलब कि ऐसे आप हो जाएं. So no problem at all. I'll do it like I'll do it in little parts only. क्योंकि मैंने बोला हुआ कि हाफ एन आवर का ही होगा, तो इसलिए तो हमने पिछली क्लास में इंटर द ब्रिटिश स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि ब्रिटिश लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैसे आए थे. फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स मैंने देखा था कि बन के तो ट्रेडर्स आए थे, देन धीरे धीरे वो रूलर्स बनने की तरफ वो आ गए. एंड देन स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल, यानी कि उन्होंने बहुत सारी चीजें करी, जैसे कि आपका उन्होंने एज एन अलग अलग कम्युनिटीज या रिलीजन वाइज लोगों को बांटा. और ऐसे जो लोग एज एन जो उनके हंसी खुशी उनके पास आ गए, वो उनको एज एन कठपुतली बना के उनके राजा को एज एन बनाना शुरू करा है, और किंग मेकर बन के वो खेलने लगे इंडियन पॉलिटिक्स के साथ, है ना. देन वी हैव जस्ट स्टार्टेड अबाउट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. और हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से यहाँ तक हमने कर लिया था कि हमने देखा था कि डॉक्ट्राइन लैप्स की वजह से बहुत सारे जो स्टेट्स की बहुत सारे जो किंगडम्स थे और उनका जो एनेक्सेशन होने लगा थ्रू ब्रिटिश, यानी कि उनका जो टेरिटोरियल कंट्रोल था वो बढ़ने लगा, एक्सपांड होने लगा, जिसकी वजह से बहुत लोग दुखी हुए, एज एन बहुत लोग रिजेंट हुए. एंड दैट इज वाई जो रिजेंटमेंट ज्यादा से ज्यादा सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी में हमने देखी, और जो कि धीरे धीरे बढ़ के 1857 में रिबेलियन का काम आगे बढ़ी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे. अब हम यहाँ से पढ़ते हैं अनदर स्ट्रेटजेम. Another stratagem known as subsidiary alliance was to install a British resident in the courts of Indian rulers to protect them against internal or external threats. In exchange, they would have to maintain British troops at their own expense and conduct foreign relations only through the British. मतलब कि एक और इन्होंने क्या चीज रखी, इन्होंने कहा कि सब्सिडरी अलायंस करवाएंगे हम लोग. उससे क्या है, एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेंगे अपने कोर्ट्स में, यानी कि एक ब्रिटिश बंदे का रखेंगे जो उधर ही रहेगा, एज एन उनके किंगडम में रहेगा, एज एन उनके कोर्ट्स में रहेगा, इंडियन रूलर्स के कोर्ट्स में रहेगा. मतलब कि उनका जो दरबार रहता है, उनका जो पूरा महल के अंदर में जो उनके वो लगते हैं, उधर में ही विल बी गोइंग. एंड उधर में वो करेगा क्या, होगा क्या उसका. तो उधर में व्हाट विल हैपन ना, वहां पर जो होगा इज कि दे विल बी डूइंग व्हाट इज, वो धीरे धीरे दे विल बी ट्राइंग टू डू इज कि वो लोग अपने अपने जो इनके रिलेशनशिप्स हैं उसमें वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो उनकी चीजें हैं उसमें वो सब करेगा. मतलब कि ये सब तो उनका इंटरनल चीजें था जो करने लगे. बट उनको कह के जो रखवाया था कि उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस जो शुरू करवाई थी, उन्होंने ये कहा था कि ब्रिटिश का बंदा आप लोगों के इसमें रहेगा, और आपको कोई भी अंदरूनी यानी कि राज्य के अंदर में या राज्य के बाहर इंटरनल और एक्सटर्नल कोई भी दुश्मनी है, थ्रेट्स है, उनके बदले में वो आपको प्रोटेक्ट करेगा. क्यों? क्योंकि ब्रिटिश लोग वो ऐसे मानते थे कि भैया ब्रिटिश है तो अब हमारे पास भैया हमारे से तो ब्रिटिश लोग हैं, तो अब कौन ही हमारे अगेंस्ट हो, काइंड ऑफ दैट उस टाइम पे. और उसके बदले में जो ब्रिटिश ट्रूप्स वहाँ पे हैं, आपको ब्रिटिश ट्रूप्स मेंटेन करनी पड़ेगी, मतलब कि ब्रिटिश आर्मी मेंटेन करनी पड़ेगी अपने ही पैसे से. एंड आपको जो फॉरेन रिलेशन है या फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन ट्रेड व्हाट्सोएवर, जो भी कोई फॉरेन है वो ब्रिटिश के थ्रू ही करवाना पड़ेगा. तो ये उनकी काइंड ऑफ एक डील थी कि वो एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपने कोर्ट में आप लोग को रखवाऊंगा रखवाएंगे. वो लोग, उनको लगता था कि ये लोग हमारा फायदा कर रहे हैं, बट वो धीरे धीरे अंदर से आप ही के किंगडम को, आप ही के राज्य को खोखला कर रहे थे. राइट. क्यों? क्योंकि वो सारा वो बंदा उनके राज्य के अंदर है, वो धीरे धीरे देखता है सारी चीजें, एंड देन ही स्लोली एंड स्लोली अपनी तरफ यानी कि ब्रिटिश की तरफ करता है. और साथ ही साथ उसके मतलब जो एक तरफ तो ब्रिटिश को वो वहां पे लेके आ रहे हैं अपने दरबार के अंदर, और दूसरी तरफ वो लोग ब्रिटिश आर्मी को रख रहे हैं, है ना, उनके बदले में उनको ब्रिटिश ट्रूप्स रखनी है, वो भी राजा वगैरह जो भी राज्य है उसके ही कॉस्ट में रखनी है. सो दोनों तरह से तो घाटा ही घाटा है ना. एंड प्लस कोई रिलेशनशिप भी, कोई एज एन ट्रेड वगैरह भी वो ब्रिटिश के थ्रू ही होगा. right? While appearing to preserve the sovereignty of princely states, the system effectively transferred real power to the British, whilst burdening Indian rulers with the cost of their own subjugation. यानी कि उनकी ही वो चीजें थी कि मतलब वो जैसे कहते हैं ना, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना. तो काइंड ऑफ वही सिचुएशन यहाँ पे बन गई थी. और अपनी जो प्रिंसली स्टेट थी उसकी इज्जत बचाने के लिए, उसको और एज एन उसकी आत्म वो करने के लिए वो धीरे धीरे करने लगे. और धीरे धीरे सिस्टम भैया कितना भी वो कर लो, धीरे धीरे तो खत्म होगा ही. सो स्लोली एंड स्लोली वो धीरे धीरे जो रियल पावर थी वो ब्रिटिश के आगे आने लगी, क्योंकि चला तो काइंड ऑफ वो जब इधर डिप्लॉय इधर ही कर दिया और ब्रिटिश ट्रूप्स को हेल्प इन कर रहे हैं अपने ही कॉज से, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो लोग खुद ही उसमें अपने हाथ मतलब खुद से ही अपने घर को आग लगा रहे हैं धीरे धीरे. सो वही धीरे धीरे जो उनको पैसे भरने हैं, उनको मतलब एज एन वो जो रूलर वहाँ मतलब जो बंदा वहाँ पे रह रहा है उसका कॉस्ट उठाना, उसका एक्सपेंस उठाना है, जो ब्रिटिश ट्रूप्स है उसका कॉस्ट उठाना है.
और वो इतना कुछ बंदा कितना ही सहेगा। मरता बंदा क्या ना करता, उसने धीरे धीरे अपने अपने लोग जो यहाँ पे थे, इंडियन लोग, इंडियन रूलर्स, वो धीरे धीरे इतनी कॉस्ट क्या करते, मतलब इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी कॉस्ट, धीरे धीरे मैं हर टाइम भूले जा रहा हूँ, आप लोग भी कहेंगे कि भैया क्या है, मतलब कि स्लोली स्लोली वो क्या करने, हम इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं, सो देयर इज नो चेंज गाइस। धीरे धीरे कुछ नहीं हो रहा था, मतलब वो तो धीरे धीरे रहता, बट वो धीरे धीरे ये मैंने बहुत सेंटेंसेस धीरे धीरे बोल रहा हूँ, अब मैं फिर से नहीं बोलूंगा। तो यहाँ पर वो जो रूलर्स वो समझ गए और कितना कॉस्ट पे कर दी, तो उन्होंने ग्रेजुअली एज इन अपने जो राज्य था, अपना जो सिंहासन था, वो जो पूरी रियल पावर वो ब्रिटिश को ही ट्रांसफर कर दी। राइट। तो देखते हैं। The ruler of Hyderabad was among the first to enter such an alliance in 1798. Several others soon followed. The so-called alliance allowed the British to control vast territories without the administrative cost of direct rule. राइट, मतलब कि जो रूलर्स थे हैदराबाद के, उन्होंने भी एज इसको किया, वो इसके अंदर, इस अलायंस के अंदर आए इन 1798। और बाकी लोगों ने भी धीरे धीरे यहाँ पर शुरू कर दिया इस अलायंस के अंदर आना। और ये सो कॉल्ड अलायंस जो थे ना, ये धीरे धीरे जो ब्रिटिश की कॉलोनी थी उसका कंट्रोल और ज्यादा टेरिटरीज में लेके आ रहे थे, जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो थी डायरेक्ट रूल की, उनके कोई वो खर्चा नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो आर्मी की पेमेंट कौन कर रहा था, वो लोग। तो वहां पर जो लोग डिप्लॉयड थे उनकी पेमेंट कौन कर रहा था, वो लोग इन द सेंस जो रूलर थे उधर के, वो जो कि सीधा सीधा एन एम्पायर विदाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट रूल, क्रिएटिंग व्हाट वाज कॉल्ड एन एम्पायर ऑन द चीप, यानी कि सस्ते में अपना राज्य बनाना। ठीक है। वंस अ स्टेट एंटर्ड द सिस्टम, exiting it was a virtual impossible, as any attempt to break free would face overwhelming British military response। मतलब कि अब एक बार आप इस जाल के अंदर, इसके अंदर आ गए, तो बाहर निकलना बिल्कुल आसान नहीं, क्योंकि अगर तो आप बाहर निकलोगे तो यहाँ पे आपको क्या फेस करना पड़ेगा, यू हैव टू फेस ब्रिटिश मिलिट्री रिस्पॉन्स। यहाँ पर जो ब्रिटिश मिलिट्री है वो आपको काइंड ऑफ क्या करेगी, वो धीरे धीरे आपको एज इन ब्रेक, मतलब अगर ऑब्वियसली आप हटोगे, आप ज्यादा वो करोगे, तो इनके पास आर्मी भी है, मिलिट्री भी है, तो मिलिट्री रिस्पॉन्स आपको देखने को धीरे धीरे मिल जाएगा। ऑलराइट, तो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। ऑलराइट, या दैट्स इट। सो आज के दिन में ये आपका स्पेशली मेगा एपिसोड आ गया, 2 एपिसोड हो गए आज के दिन में। सो दैट्स इट गाइज। इसके लिए इतना ही, इस टॉपिक खत्म हो गया, इसलिए इतना ही। आपको कभी कभार जब ज्यादा लंबी वीडियोस बनेंगे एंड आई डोंट हैव टू स्टिच इट फॉर होल वीक, राइट, तो उसके लिए आई विल बी मेकिंग सच काइंड ऑफ वीडियोस, जो कि आपका थोड़ा बहुत कभी कभार 2 दिन में आ जाए, मतलब सॉरी दो, एक दिन, एक ही इसमें दो आ जाए, है ना। तो एक काइंड ऑफ आपका मेगा एपिसोड हो गया, जिसमें मेगा एपिसोड पार्ट 1 आपने देख लिया, मेगा एपिसोड पार्ट 2 काइंड ऑफ आप इसमें देखेंगे। तो इट इज वेरी नॉट मच लॉन्गर वीडियो, इट इज अ काइंड ऑफ अ शॉर्ट वीडियो, मेरे ख्याल से 10 मिनट की भी नहीं बनेगी होगी। बट देन ऑल्सो जो है सो है, मैंने सोचा कि भैया एक टॉपिक को मैं एक में खत्म करूंगा, एंड अगर ज्यादा बन जाएगी सो आई कुड हैव टू डू इट लाइक दिस वे। तो ये वाली मे बी 9 बजे आए या जैसे भी आए, तो 9 बजे का जो थोड़ा अरेंजमेंट रहेगा वो थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है मे बी, बट व्हाटसोएवर जो है सो है। चलता का नाम गाड़ी, तो ऐसे चल रहे हैं हम लोग। जो ये नेक्स्ट है वो आप अपना अगले हफ्ते देखेंगे, अगर आप सोच रहे हो कि ये भी हम इधर ही शुरू कर देंगे, सर नो। तो इसीलिए ज्यादा एपिसोड कर, मतलब ज्यादा एपिसोड को स्ट्रेच करता है एपिसोड, तो ये भी एक बन जाएगा, और ज्यादा एपिसोड को स्ट्रेच ना करते हुए आई थॉट ऑफ डूइंग दिस वे। सो जो है सो है, आज के लिए गाइस इतना ही। आप मेरा, अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसकी बात करूं, तो अभी इस एपिसोड से पहले 8 बजे एक एपिसोड निकला है, दैट वाज एपिसोड नंबर 4 आई गेस, एंड ये एपिसोड नंबर 5 हो जाएगा, जहां से हमने छोड़ा वहीं से हमने शुरू किया। So that's it for all this video guys. So I'll meet you all in the very next video, very next week. So तब तक के लिए bye bye, and we'll start from paradise to hell.